बात 1986 के सियोल एशियाड की है। उन खेलों को शुरू हुए 10 दिन हो चुके थे और चीन, जापान, कोरिया जैसे देश कई मेडल जीत चुके थे, जबकि भारत सिर्फ एक गोल्ड मेडल के लिए तरस रहा था। पूरा देश निराशा में था। ऐसे में एक उड़न परी आई और अगले 4 दिनों में उसने भारत की झोली में 4 स्वर्ण पदक दे दिए। ये उड़न परी थी भारत की आज तक की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट पीटी उषा। पीटी उषा का जन्म 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। साधारण परिवार में जन्मी उषा ने 4ठी कक्षा से ही दौड़ना शुरू कर दिया था। पता नहीं क्यों उसे दौड़ना अच्छा लगता था। कभी समुद्र के किनारे तो कभी पहाड़ की ढलानों पर पीटी उषा दौड़ती रहती। सौभाग्य से केरल सरकार ने एक महिला खेल विद्यालय खोला और 1976 में उषा को वहां प्रवेश मिल गया। प्रदेश स्तर पर कई प्रतियोगिताएं जीतने के बाद उषा के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया, जब उनको दौड़ते हुए कोच OM नाम्बियार ने देखा। नाम्बियार ने उनको कोचिंग देना शुरू किया। 1979 में राष्ट्रीय खेलों में उषा ने कई मेडल जीते और 1980 के मास्को ओलंपिक के लिए उनका चयन हो गया। उस समय वो सिर्फ 16 साल की थी। 1981 में उषा ने 100 मीटर दौड़ में 11.8 सेकंड का और 200 मीटर दौड़ में 24.6 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 1982 के दिल्ली एशियन गेम्स में उषा ने 100 व 200 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीते। And getting off to a good start was the Korean in lane 1.6 set by Chi Cheng as far back as 1970. 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में 400 मीटर की पगबाधा दौड़ में वो फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। Really explodes on this first 200. She really sets the pace. Here she comes into your picture. That is Helmut Wakil from Iowa State representing Morocco in lane 3. सेमीफाइनल में तो वो अपनी हीट में पहले स्थान पर रही थी और इसके साथ ही उषा से पहली बार ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने की उम्मीदें पूरे भारत ने लगा ली थी। लेकिन दुर्भाग्य से फाइनल में उनके साथ 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह के जैसा हादसा हो गया और वो सेकंड के 100वें हिस्से से फोटो फिनिश में कांस्य पदक चूक गई। लेकिन उषा ने हिम्मत नहीं हारी और 1986 के एशियन गेम्स में जब भारतीय खिलाड़ी एक भी स्वर्ण पदक जीतने में नाकाम रहे, तब एक के बाद एक उन्होंने 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर पगबाधा दौड़ और 4x400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिए। इसके अलावा 100 मीटर की दौड़ में उन्होंने रजत पदक जीता। 13秒73、それを上回ったかどうか、まだ正式な記録の発表はありません。インドのウシャ、見事に 1986 के इन सियोल एशियन गेम्स में भारत को कुल 5 स्वर्ण पदक मिले, जिनमें से 4 उषा ने जीते थे। सियोल एशियन गेम्स के साथ ही उषा भारत की उस वक्त की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स स्टार बन गई। लाखों भारतीय बेटियों की वो प्रेरणा स्रोत हो गई। 1990 के बीजिंग एशियन गेम्स में उन्होंने 3 रजत पदक जीते।
1994 के हिरोशिमा एशियन गेम्स में उन्होंने 1 रजत जीता। 1998 में उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में 4x100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तब उनकी उम्र 35 साल की थी। अपने पूरे कैरियर में उषा ने 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। उनका विवाह वी श्रीनिवासन के साथ हुआ, जो CISF में अधिकारी थे। उषा को अर्जुन पुरस्कार व पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। उषा और उनके पति आज भी केरल में एक एथलेटिक अकादमी चलाते हैं और सैकड़ों बच्चों को एथलेटिक्स की ट्रेनिंग देते हैं। We have abundant talent in the country. Just that kids don't get the right coaching to develop skills. We are aiming for here at the Usha School of Athletics. सच ये है कि PT उषा भारत की आज तक की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट हैं और भारत आज भी उनके स्तर की किसी दूसरी महिला एथलीट का इंतजार कर रहा है।